हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हमने फैक्टोरियल से ये क्वेश्चन उठाया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्यूब फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल। तो गाइस हमें यहाँ क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्यूब फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ हमें क्या करना है, 6 फैक्टोरियल है तो डिवाइड की जो वैल्यू है तो मल्टीप्लाई में जाएगी अपोजिट साइड में। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ आपको फैक्टोरियल का थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि जो 7 फैक्टोरियल का मतलब है तो 1 से 7 तक की मल्टीप्लाई है ना, 1 से 7 तक का जो भी वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई ही 7 फैक्टोरियल के बराबर होगा। जैसे यहाँ 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 से 6 तक की वैल्यू जो भी है आपस में उनका मल्टीप्लाई ही 6 फैक्टोरियल के बराबर होगा। जैसे यहाँ अगले स्टेप में हम 7 फैक्टोरियल के दिया, यहाँ क्यूब फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 1 से 7 तक की हमने है ना जितनी वैल्यू थी उनको मल्टीप्लाई करा दिया 1 से 7 तक की या 7 से 1 तक की। तो ये 7 फैक्टोरियल या तो 7 फैक्टोरियल या फिर ये वैल्यू है ना, ये आपस में बराबर होंगी। अब मल्टीप्लाई सेम 6 की भी लिखना है आपको, है ना। तो 6 से 1 तक का मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, है ना। ये सारी वैल्यू को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, अगले स्टेप में इन दोनों को मिला के लिखना है। मिला के यानी 7 की आगे की वैल्यू क्या होगी, 8। तो क्या हमें यहाँ मिल जाएगी, है ना। 6 फैक्टोरियल की जो हमने वैल्यू लिखी है तो क्या हमें यहाँ मिल रही है 7 के आगे की वैल्यू 8। तो यहाँ मिल रही है 4 2 जा क्या होगा 8, तो 8 मिल जाएगी हमें यहाँ, राइट। और 6 को हम है ना 6 का हम गुणनखंड करके लिखेंगे अगले स्टेप में 3 इंटू 2। तो यहाँ पहले लिखेंगे 4 2 जा 8 और यहाँ मल्टीप्लाई 1 तक का सेम लिख लेंगे, है ना, 1 तक, है ना। 7 के आगे की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 8, 4 2 जा 8। और यहाँ आप देखोगे तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 4 और 2 निकल चुका है ऑलरेडी, यहाँ आ चुका है 8 के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 2, फिर 5 बचा मल्टीप्लाई में 3 और 1, राइट। 4 और 2 निकल चुके हैं। अब यहाँ गाइस हम देखेंगे कि 8 के आगे की वैल्यू क्या मिल रही है, तो 3 3 जा 9, है ना। 6 के फैक्टोरियल में 3 3 जा 9 हमें मिल रही है अभी, राइट। 8 के आगे क्या आएगा 9 आएगा, तो 3 3 जा 9, 9 के आगे की वैल्यू भी मिल रही है क्या, तो यहाँ 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 10 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आ जाएगा। मतलब हमें यहाँ दो वैल्यू मिल रही है 8 के आगे की, 9 और 10, है ना। 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। तो यानी हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं क्यू फैक्टोरियल इक्वल 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, है ना, 1 तक आपको सेम लिख लेना है, राइट। और ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है तो ये है ना जितनी वैल्यू थी सारी आगे आके मल्टीप्लाई में मिल चुकी है ना। 7 फैक्टोरियल में हमने मिला के लिख दिया इस प्रकार, राइट। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई है लगातार, 1 से 10 तक का या 10 से 1 तक का मल्टीप्लाई है, यानी ये वैल्यू किसके बराबर होगी 10 फैक्टोरियल के बराबर। किसके बराबर होगी 10 फैक्टोरियल। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं क्यू फैक्टोरियल इक्वल 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई या फिर 10 से 1 तक का मल्टीप्लाई। तो ये ऑलरेडी हमें यहाँ मिल रहा था, तो यहाँ हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 10 फैक्टोरियल। अब गाइस हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी हम फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल कर दें, दोनों साइडों में लगा हुआ फैक्टोरियल, तो यहाँ हमें क्यू की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो क्यू इक्वल क्या आ चुका है 10। अब हमने क्यू की वैल्यू तो निकाल ली है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये क्यू की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो सही है या फिर गलत, ये हम चेक कराएंगे। तो चेक करेंगे तो सेम पहले अपना हम क्वेश्चन वेरीफाई करेंगे, है ना। क्वेश्चन लिख लेते हैं क्यू फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल। अब गाइस आपको क्यू की वैल्यू फाइंड यहाँ क्या करनी है पुट कर देनी है। और इसका रूल क्या होता है वेरीफाई का, कि यदि क्यू की वैल्यू पुट करने पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल आते हैं तो क्यू की वैल्यू सही मानी जाएगी, राइट। तो यहाँ क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 10 फैक्टोरियल ऑलरेडी है तो फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ हम क्या करेंगे अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं
10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। डिवाइड में 6 फैक्टोरियल सेम लिखेंगे इक्वल 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए हमने इसको इस प्रकार क्यों लिखा। तो आप जानते हैं कि 10 फैक्टोरियल को हमने 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 10 से 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, 10 से 1 तक का मल्टीप्लिकेशन। बट यहाँ हमने 6 फैक्टोरियल में रोक दिया है इसको, है ना। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई यहाँ हमने 6 फैक्टोरियल लिख दिया। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 1 से 6 तक का मल्टीप्लाई यहाँ लिखा हुआ है। क्यों रोक दिया, क्योंकि नीचे भी हमें 6 फैक्टोरियल मिल रहा था, यानी 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू हम सेम लिखेंगे। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 7 फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ गाइस हमें क्या करना है, जिसका आपको गुणनखंड है ना मिल रहा है उसका आप गुणनखंड बना लीजिए। तो 10 9 8 तीनों को मिल जाएगा गुणनखंड, है ना। 10 को हम लिख सकते हैं 5 2 या 10 या 2 5 या 10, 3 को 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 4 को 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, 9 को 3 इंटू 3 और 8 को 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 सेम लिखेंगे इक्वल 7 फैक्टोरियल आपको सेम लिख लेना है। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि आपको फिर से यहाँ एक क्रम से लिखना है ना, फैक्टोरियल के क्रम में एक वैल्यू बनानी है जो हम जिससे हमें किसी भी फैक्टोरियल का मान निकल के यहाँ आ जाए। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम है ना 1 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने पर सेम ही आता है, कोई भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो मतलब पहले हम 2 लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे तो 2 सेम उतार लेंगे, फिर 3 लिखेंगे तो 2 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 मिल रहा है क्या, तो मिल जाएगा 3 2 जा 6 और 7, मतलब 7 तक की वैल्यू हमें मिल रही है एक क्रम में। यानी हम यहाँ सबसे पहले 2 लिख लेते हैं, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, तो 3 2 जा 6 और 7 ये सेम आपको लिख लेना है। तो यहाँ में आप देखोगे 2 से 7 तक का मल्टीप्लाई मिल रहा है, यानी 7 से 1 तक का मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 1 हम मल्टीप्लाई यहाँ ऑलरेडी अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 7 फैक्टोरियल। यानी हमारे पास 1 से 7 तक का मल्टीप्लाई मिल रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 7 फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 7 से 1 तक का मल्टीप्लाई या फिर 1 से 7 तक का मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल।